नमस्ते। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, जो मार्केट में नए खिलाड़ी है, जिन्हें कुछ खास पता नहीं है कि शेयर मार्केट रोज क्यों गिर रहा है। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे बहुत ही इजी एंड सिंपल वर्ड्स में। अब ऐसा क्या हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में जो पिछले कुछ दिनों से गिरे ही जा रहा है, मार्केट आगे और कितना और कब तक गिरेगा और ऐसे में क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बस अंत तक वीडियो जरूर देखना और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट 26,200 टच करने के बाद मार्केट लगातार गिरते जा रहा है और गिरते गिरते लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गया है। तो ये देखने पर हम जैसे इन्वेस्टर्स के मन में यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि मार्केट आखिर इतना क्यों गिर रहा है और ये कब तक गिरता रहेगा। ऐसा कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि मार्केट इस कारण से गिर रहा है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है जिससे मार्केट लगातार गिर रहा है हम उस पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेलिंग करना। अगर आप अक्टूबर मंथ का डेटा चेक करोगे तो आपको एक भी दिन ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें FIIS ने मेजर बाइंग की है। उन्होंने डेली सेलिंग की है और अभी तक उन्होंने 1 लाख करोड़ की सेलिंग की है, जो बहुत ही बड़ा फिगर है। तो जब 2020 में कोविड आया था तब भी ऐसा कुछ देखने मिला था और FIIS ने टोटल 58,000 करोड़ की सेलिंग की थी। मतलब आप समझ गए होंगे कि अभी तक उन्होंने कोविड से भी ज्यादा सेलिंग कर दी है। बट ये FIIS है कौन और अचानक क्यों ये इतना इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं? इनके सेलिंग से मार्केट में इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? FIIS का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब इसमें वो इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो किसी फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो ये सभी जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होंगे। एंड ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी सेल करने में लगे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबने सेल किया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बाय कर रहे हो बट सेलिंग ज्यादा हो रही है और बाइंग कम। मतलब अगर वो डेली का 10,000 का सेलिंग कर रहे हैं तो उसके बदले सिर्फ 5,000 की बाइंग हो रही है, जिससे ओवरऑल 5,000 की सेलिंग मार्केट में देखने मिल रही है। अब सेलिंग कम कोई बुरी बात नहीं है, राइट? सब प्रॉफिट बुक करके सेल करते हैं। बट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब सेल कर रहे हैं तो मार्केट पे इतना असर क्यों दिख रहा है? देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वो सेलिंग करते हैं तो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं और वैसे ही जब वो बाय करते हैं तो हजारों करोड़ों में भी बाय करते हैं और उनके इसी हजारों करोड़ों में सेलिंग के कारण हमें मार्केट में एक डाउनफॉल देखने मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। देखो, इतिहास बताता है कि जब जब FIIS ने सेलिंग की है तब तक मार्केट डाउन चला जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये लोग बेच क्यों रहे हैं? क्या इन्हें इंडियन मार्केट में कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है? इसके पीछे के भी पॉसिबल रीजंस को समझते हैं। द वेरी फर्स्ट रीजन इज वैल्यूएशन। लेकिन वैल्यूएशन से पहले हम PE को समझते हैं। PE मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। PE जब ज्यादा होता है तो मतलब शेयर्स की प्राइसेस ओवर वैल्यूड है। इनमें मार्केट अपने आप करेक्ट होता है, मतलब मार्केट डाउन होता है। एवरेज PE रेशियो अराउंड 20 to 25 होना चाहिए। अभी भारत, US, चाइना, जापान में सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूएशन अभी भारत के मार्केट में है। भारत की अगर बात करें तो निफ्टी का PE जो है वो मार्केट इतना गिरने के बाद भी 22.8 है और अगर हम चाइनीज मार्केट की बात करें तो उनका PE लगभग 15 के आसपास चल रहा है। तो हो ये रहा है कि FIIS इंडिया में अच्छे प्राइस पर प्रॉफिट बुक करके स्टॉक्स बेच रहे हैं और हो सकता है चाइना में खरीद रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें एक बेटर वैल्यूएशन देखने मिल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबके सब FIIS चाइना में ही पैसा लगा रहे हैं। चाइना के अलावा साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान में भी FIIS पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में अगर जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया के मार्केट में देखें तो टोटल 18.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी तक हुई है और इंडिया में 8.5 बिलियन की सेलिंग हुई है। सेकेंड रीजन ये है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स और रिजर्व रेट्स को कट किया है, जिस वजह से चाइना मार्केट की डिमांड और भी बढ़ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि FIIS सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही भारत से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ ओवर वैल्यूएशन हो गई है, स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में कोई भी अपना प्रॉफिट बुक करेगा, पैसा निकालेगा ही।
तो FIS के सीलिंग करने के पीछे ये एक रीज़न तो समझ आ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया का वैल्यूएशन तो बढ़ा हुआ है, सस्ते में खरीदा था, अब महंगे में प्रॉफिट बुक करके चलते हैं चाइना की मार्केट में और वहाँ सस्ते में खरीदते हैं और जब वहाँ प्रॉफिट हो जाएगा तब उसको बेच देंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है FIS के सीलिंग करने का, वो है US के इलेक्शंस। देखिए, US में जो इलेक्शंस होते हैं वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई ऐसा प्रेसिडेंट चुना जाता है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है तो फिर वो ग्लोबल मार्केट पे असर करता है और मार्केट पूरी तरह गिर सकता है। और अगर ऐसा प्रेसिडेंट चुना जाता है जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, सूटेबल है या फिर इन्वेस्टर्स उन्हें पसंद करते हैं, तो इस केस में मार्केट अच्छा खासा बढ़ भी सकता है। तो अभी हालत ऐसे है कि US के इलेक्शंस चल रहे हैं और जो कंपटीशन है वो बिल्कुल टक्कर का चल रहा है। तो ऐसे केस में हो सकता है ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो थोड़ा कॉशियस रहने के लिए अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो और जब US के इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद वापस तो बाय करना शुरू कर देंगे। वैसे कह रहे हैं कि ट्रम्प जीत सकते हैं और अगर ट्रम्प जीते तो चाइनीज मार्केट पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस लाएंगे, तो हो सकता है चाइनीज मार्केट पे भी असर होगा। ये दो मेजर रीजंस आपको समझ आ गए होंगे इंडियन मार्केट गिरने के पीछे। इसके अलावा और भी कुछ ग्लोबल रीजंस ऑलरेडी देखने मिल रहे हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और ईरान के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल रीजन है वो है कि ये जो अक्टूबर एंड नवंबर का महीना चल रहा है, इस टाइम पे जो कंपनी के सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स होती है वो आती है। तो ये जो निफ्टी 50 में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और इसमें से कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहे हैं। तो इस कारण से भी हो सकता है कि FIS अलर्ट हुए हो और सेफ साइड के लिए प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल रहे हो। देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स तो अपना पैसा निकाल रहे हैं लेकिन मार्केट को बचाने आ रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। देखिए, अगर यही हाल मार्केट का आज से 10 साल पहले हुआ होता, अगर आज के जैसे 8 से 9 बिलियन पैसा निकल गया होता तो आप मान लीजिए कम से कम 15% के आसपास मार्केट क्रैश हुआ होता। लेकिन अब जो निफ्टी 50 क्रैश हुआ है वो सिर्फ 5 to 6% ही क्रैश हुआ है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं तो अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं और अब तक उन्होंने लगभग $8 बिलियन अक्टूबर में इन्वेस्ट किया है। देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए भारत अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि चाइना की GDP का एस्टिमेट ग्रोथ हार्डली 4% ही बताया गया है, लेकिन भारत के GDP का ग्रोथ 7% के ऊपर ही बताया जा रहा है। अब जो मॉर्गन स्टैनली का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है उसमें भारत की कंपनीज का वेटेज ये 2021 में 9% से बढ़कर 20% हो गया है और चाइना को कंपेयर करें तो उनके कंपनीज का वेटेज 40 से घटकर 24% हो गया है। मतलब साफ है कि लॉन्ग टर्म में भारत को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर एंड अच्छे से समझ आ गया हो कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।